अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं होस्ट अवैज़र और प्रोग्राम पाकिस्तान के सितारे इस वक्त जो है वो चलते चलते सियालकोट में आ चुका है। और सियालकोट से हमारे नौजवान जो कि एक सफ़र शुरू हुआ और अब दुकान से फैक्ट्री और आगे की क्या सोच है वो डेफिनेटली हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एंड ऑनर MHS फैक्ट्री सियालकोट से हमजा सदीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा सियालकोट और दुकान से सीधा फैक्ट्री पे जंप, इतना बड़ा जंप कैसे मारा? वैसे भी बस जब इरादे बड़े हों तो फिर मौके भी मिल जाते हैं और सब कुछ बहुत आसान लगता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे साथ भी कि जब हम शॉप से शुरू हुआ ये सफ़र और शॉप से करते करते हम लोगों ने प्लान बनाया कि अब हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए अब हमें फैक्ट्री की ज़रूरत है। तो फिर मेरा सियालकोट आना हुआ तो हमने फैक्ट्री लगाई। अभी व्यूअर्स, मुझे भी इस चीज़ का बिल्कुल क्लियरली अंदाज़ा है कि ये वो चिराग का जिन नहीं है जो रगड़ा और बाहर आ जाएगा क्या हुक्म है मेरे आका। ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली हमजा इस काम में कुछ तजर्बा चाहिए होता है। किसी भी फैक्ट्री को खोलना, फैक्ट्री एक बहुत बड़ा कदम है व्यूअर्स। कोई तजर्बा चाहिए होता है काम की, कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो आपने पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, इस फैक्ट्री में जो काम आप कर रहे हैं वो है कौन कौन सी आप जो है ना वो ब्रांड तैयार कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब वैसे भी इसमें हम ऐसा है कि हम लोग होजरी का काम कर रहे हैं जिसमें आप सब समझ लें कि ट्राउज़र, शर्ट, ट्रैक सूट, अपर, ऑल स्टिचिंग आइटम्स, जो कि हमारा यही है कि हमने स्टिचिंग यूनिट लगाया है। तो हम इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो स्टिच कर होती हैं हम उसको मतलब बनाएंगे और वक्त ऐसा ऐसा करके हम सारे प्रोडक्ट्स पे जो है पहुँचेंगे और खुद ही बनाएंगे अपने प्रोडक्ट, खुद ही बनाएंगे। अच्छा, ये काम सीखा कैसे, तजर्बा कैसे हुआ और आइडिया किसका था, क्या कहते? वैसे भी इस तरह ऐसे हुआ कि जब मैं सियालकोट आया तो काम सीखना था इधर, जो कि आपको अगर मतलब जाना पड़ता है, किसी फैक्ट्री में जाना पड़ता है, उधर आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार आप हम मुझे काम सीखने का मौका दें, जो कि बहुत कम होता है। ऐसे कि अगर आप में सीखना भी है तो वो आपको 2-3 ईयर्स आपको विदाउट पे आपको जो है सिखाते हैं, फ्रीलांसिंग हासिल करने के लिए कुछ खूब गंवाना पड़ता है। तो अब इतना टाइम नहीं था कि मतलब मुझे मैक्सिमम 6 मंथ्स में ये सब कुछ सीखना था। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा नहीं होगा कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन इधर होगा जो इन चीज़ों को सिखाता होगा। मैंने फेसबुक वगैरह पे सर्च किया, मुझे उधर से एक पेज मिला जो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का था। मैंने उस पर देखा और उस पर एक ऐड लगा हुआ था। मैंने उस ऐड को फॉलो किया, उस पर एक नंबर था, मैंने उसे कॉल की। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा इस तरह ये आप लोग स्टिचिंग का काम सिखाते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ, आप हम सिखाते हैं, तो आप आएँ, आप आके देखें और इसमें पार्ट लें। तो इस तरह हुआ कि जब मैं गया उधर तो मैंने उधर देखा, बहुत अच्छा माहौल था। मतलब इतना अच्छा सिस्टम मैंने किसी फैक्ट्री में भी नहीं देखा था, क्योंकि हम लोग काम के लिए फैक्ट्रियों विजिट करते रहे, लेकिन इतना अच्छा, इतना डिसेंट और इतना अच्छा माहौल किसी उसमें नहीं था। तो इसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो मैंने सारी चीज़ें देख ली तो मुझे पता चला कि जो अब इसमें एडमिशन लेने का तरीका ये है कि कामयाब जवान प्रोग्राम जो इमरान खान साहब ने लॉन्च किया हुआ है और जिसके मतलब इंचार्ज हैं उस्मान डार साहब, उनका ये प्रोजेक्ट है, उनका ये इनिशिएटिव है कि बच्चों को स्किल मतलब दी जाए, जो यंगस्टर्स हैं उनको स्किल सिखाई जाए। उसमें यह था कि प्रॉपर इंटरव्यू था आपका, नैफटेक एक अदारा है, उससे मतलब टीचर्स आएंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे और वही सिलेक्ट करेंगे जो बच्चा मतलब इस काबिल होगा, जिसको सीखने का भी शौक है, उसको ही ये मौका मिलेगा। बहरहाल कुछ टाइम गुजरा, मतलब अगले दिन ही आप कह लें कि अगले दिन ही वो आए, उन्होंने इंटरव्यू हुआ हमारा, तो उसमें मेरिट लिस्ट पे नाम आया, प्रॉपर मेरिट से आया, ऐसे नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। उन्होंने प्रॉपर इंटरव्यू लिया, पूछा कहाँ से आए, क्या करना चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं। असल मकसद इसका यही है कि आप अपनी मतलब अब इससे सीख के क्या करेंगे आप। मेरा तो यही था कि मैंने फैक्ट्री लगानी है, कुछ बच्चों का ये था कि उन्होंने काम सीख के आगे काम करना है। तो इसी तरह मैंने फिर उसमें पार्ट लिया, मेरा मेरिट लिस्ट पे नाम आया, मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स का मतलब 6 मंथ्स का वो कोर्स है जिसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा करके हमने मतलब स्टेप बाय स्टेप चले, ऐसा नहीं कि एकदम से सब कुछ हो जाए। इस फैक्ट्री को बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स लगे हैं। 2 ईयर्स की ये एक स्ट्रगल थी इधर तक पहुंचने में। 2 साल लग गए पहुंचने में फैक्ट्री की इस स्टॉप के ऊपर, और यहाँ से आगे गाड़ी रवां दवां रहेगी। काम सीखा, सोचा, काम सीखा, काम सीखने के बाद फैक्ट्री को ओपन किया। लेकिन फैक्ट्री ओपन करना ही काफी नहीं होता, उसको जो पापड़ बेलने पड़ते हैं ना फैक्ट्री ओपन
करने के लिए। बेसिक प्रॉब्लम आजकल के जो नौजवानों का है हमजा, वो है पैसा, इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही तो आपको ये चीज इशू नहीं हुई, इशू क्रिएट नहीं हुआ? अब ऐसे भी ऐसा है कि हम पहले से ही काम करता हुआ आ रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट मुझे 5 years कंप्लीट होने को है काम करते हुए। तो उसमें ये है कि मेरे साथ इन्वेस्टर्स हैं हमारी, आप जैसे कि हमारी अयूब पार्क रावलपिंडी में भी शॉप है, उसमें भी हमारे साथ इन्वेस्टर हैं। इसी तरह हमारी स्कीम 3 में भी है शॉप, उसमें भी हमारे साथ इन्वेस्टर हैं। क्या होता है कि ऐसा होता है कि आपको काम करके दिखाना पड़ता है। वो आपको जैसे पता है हमारा सोशल मीडिया पे हमारी काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, हमारे ब्रांड है, MHS एक ब्रांड है, तो उसके साथ हमारी हमेशा इन्वेस्टमेंट प्लान भी हमारा ओपन होता है, ठीक है। तो उसमें ये है कि हमारे साथ हमेशा इन्वेस्टर रहते हैं कि आपने मतलब जो भी हमने काम शुरू करते हैं उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, तो हम अपने इन्वेस्टर से बात करते हैं कि हम ये काम शुरू कर रहे हैं, हमारा ये प्लान है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इसमें हमारे साथ चलें, और मतलब जो भी होगा वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फिर उस पर आते हैं हम। That's great. व्यूअर्स बताता चलो, इससे पहले MHS की ब्रांड जो है वो हमजा सिद्दीकी से रब्ता किया जाता था, और ये ट्राउजर, शर्ट और खूबसूरत किस्म की डिजाइनिंग तमाम तर ब्रांड जो है वो सियालकोट से किसी से बनवा कर और ऑर्डर प्लेस किया करते थे। अब चेंजिंग ये हमें देखने को मिलेगी MHS ब्रांड में कि अब हमजा को डायरेक्ट कॉल करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि ये चीजें इतनी साइज में हमें चाहिए, और मशीनें जो इंस्टॉल करवाई हुई हैं हमजा ने वो काम करेंगे। हमजा खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि मिडिल मैन से निकल के अब प्रोड्यूसर की तरफ, प्रोडक्शन की तरफ हमजा जा चुके हैं। हमजा एक एक मशीन काफ़ी महंगी होती है, आई नो, बिकॉज इमरान खान साहब का आपने नाम लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो महंगाई भी इस वक्त अरूज पर है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इतनी महंगी महंगी मशीनें परचेज करना मुश्किल नहीं है? मैं आपको बताऊं, जब हम कोर्स, क्योंकि हमें जो सिस्टम सिखाया गया है ना, मैं इसको बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एक नॉर्मल सेटअप पे सेकंड हैंड मशीनरी होती है जो कि 90s के ज़माने में चलती आ रही है और वो अभी भी चल रही है कुछ फैक्ट्रीज़ में। लेकिन जो कोर्स हमने किया है उसमें ऐसा था कि जितनी भी मशीन थी वो न्यू थी और न्यू टेक्नोलॉजी थी। सबसे बड़ी बात थी कि न्यू टेक्नोलॉजी थी जो कि बाहर आप समझ लें कि जो बाहर चाइना में या जापान वाली साइड पे जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है आजकल वो उन्होंने इंस्टॉल की हुई थी, तो हमें भी उस पर ही सिखाया गया। तो अब जब मैंने सीखा उस पर, और मैं ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मैं सेकेंड हैंड चीज़ पर जाता, तो मैंने हिम्मत करके कुछ अपने पैसे डाले, कुछ इन्वेस्टर से पैसे अरेंज किए, तो मैंने नई टेक्नोलॉजी को ही अपनी फैक्ट्री में लगाया, क्योंकि अभी हम यंग हैं, यंग जनरेशन है, तो यंग जनरेशन का ही काम है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करे और अच्छी से अच्छी चीज़ और न्यू से न्यू चीज़ को प्रोड्यूस करे। That's great. अच्छा हमजा, जब आइडिया आया और सोचा कि इतने पैसे लग जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत से लोगों ने पुश बैक भी किया होगा कि रहने दो, डूब जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कौन सा वो हेल्पिंग हैंड था जिसने कहा कि हमजा आप करें, हम आपके साथ हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे इन्वेस्टर्स हैं, और मैं इस पे मुझे खुशी है कि हमारे इन्वेस्टर्स हमारे प्लान पे बिलीव करते हैं कि जब हम उनके पास कोई प्लान लेके जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि यार ये हमारा प्लान है और ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हम आपके साथ इस तरह चलेंगे, तो वो हमें बैक करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं 5 years से काम करता हुआ आ रहा हूँ। शुरू में अगर बात की जाए कि 1 year जो 2 years से, उसमें हमने काम करके दिखाना था, हमने दुनिया को काम करके दिखाया। हमने एक शॉप से दूसरी शॉप पे गए, दूसरी शॉप से अब हम फैक्ट्री पे आ गए। तो लोगों को इतना, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको इतना पता है कि ये हमारा पैसा डूबने नहीं देंगे। तो ये है कि हम उनका, अभी कोरोना के इतने हालात थे, हमारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ थे, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, हमने भी उनको, जब कोरोना जैसी लिफ्ट हुआ तो हमने उनको जो उनकी कंडीशंस थी, जो उनके पैसे बनते थे, हमने उनको पूरे करके दिए। तो अकेले इस तरह नहीं चला जा सकता। आप कह लें कि अगर फैक्ट्रियाँ बनानी है या शॉप्स बनानी है तो वो एक बंदे का काम नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि ये सारा पैसा मेरा है तो वो बिल्कुल गलत समझता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर और बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स हैं जो कि हमेशा हमारे साथ होते हैं। वो हिडन होते हैं लेकिन वो हमारे साथ हमेशा इन्वॉल्व होते हैं और मुश्किल वक्त में भी हमारा साथ देते हैं और अच्छे वक्त में भी हमारा साथ देते हैं। ऐसा ही है। और मैंने हमजा की फैक्ट्री का जो विजिट किया, मैं ज़रूर सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो अपलोड करूंगा और आपसे भी शेयर करूंगा कि हमजा की इंस्टॉलेशन और जो हमजा ने यूनिक मशीनरी और अपडेटेड मशीनरी जो इंस्टॉल की है वो ज़रूर आपको भी हम दिखाएंगे। हमजा, एक टाइम के ऊपर आप
कितनी जो आप जैसे आपका स्टिचिंग का काम है, कितनी ट्राउजर शर्ट्स या कितनी किड्स प्रॉपर ट्राउजर शर्ट्स कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं एक ऑर्डर में? अभी वैसे तो मिनिमम ऑर्डर तो हमारा 10 to 12 पीस भी है, लेकिन जो हमारी मशीनरी है वो एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 500 to 700 प्रोडक्ट्स जो ट्राउजर शर्ट्स है वो प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसा है कि सेटअप अभी हमने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, और इंशाल्लाह में जैसे कि हम जा रहे हैं विद इन 1 ईयर हम इसको और बढ़ाएंगे। तो हम 1 ईयर के बाद हम हो सकते हैं 1500 to 2000 पीस पर डे प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, आपसे अगर ऑर्डर प्लेस करना हो एमएचएस स्पोर्ट्स को, ट्राउजर शर्ट्स, बैग्स, जितनी भी इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर किस तरह से प्लेस किया जाए, किस तरह से राब्ता किया जाए? बिकॉज मिडल मैन जो बीच में आ जाते हैं वो अपना मार्जिन काफी रख लेते हैं, और वो चीज की जो प्राइस है वो आसमान पे पहुंच जाती है, और फिर कहा जाता है एमएचएस जो है वो काफी कॉस्टली है, महंगे हैं। तो डायरेक्ट इनसे राब्ता करने के लिए क्या कुछ ऐसा जरिया? हम ऐसा है कि हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर हैं जो हर वीडियो के नीचे गिवन होते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल है, फिर साथ साथ हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पे 2 ही नंबर मिलेंगे आपको, एक जोंग का नंबर, एक यूफोन का नंबर है। तो उस पे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं हमारे कस्टमर, तो वो डायरेक्ट लिंक हो जाता है हमारे साथ। तो वो उनको रेट भी अच्छा मिल जाता है, और रेट के साथ साथ उनको जो क्वालिटी इंश्योरेंस है वो मिल जाती है। तो ये आप हमेशा जब भी ऑर्डर करें हमारे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे मैसेज कर लें या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें, या हमारा जो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो वो व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। सही। व्यूअर्स, बहुत से ऐसे जो नौजवान हैं उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, इन्वेस्ट करने से पहले उनके दिल में एक बात आती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी और हम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हमजा ने क्या ऐसा नहीं सोचा कि ये डूब भी तो सकती है? हमजा, अगर मतलब जहन में ऐसा डर, कभी खौफ नहीं आया कि अगर डूब गई तो क्या करूंगा? असल में मैंने ये बहुत एक लॉजिकल बात है मेरे, मैं ये समझता हूँ कि मुझे डर नहीं लगता। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं हार जाऊंगा। सही। हार मेरे ज़हन में आती, हारा मैं शायद हूँ बहुत दफ़ा, लेकिन मैं इतनी दफ़ा ट्राई करता हूँ। अब मैंने 2 इयर्स ट्राई की है, 2 इयर्स मुझे लगे हैं इस फैक्ट्री तक, इस सेटअप तक पहुंचने में, लेकिन वो ऐसे मुझे हुआ कि मैं ट्राई करता रहा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं हारूंगा। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि यार ट्राई करते रहो, तो वक्त आएगा। जब आप ट्राई करते रहते हैं आपको बहुत दफ़ा आप हारते हैं, लेकिन जब आप गिव अप नहीं करते तो आप उस चीज़ तक पहुंच जाते हैं, और मैं उस चीज़ तक पहुंचा हूँ। मैंने अपने आप को मतलब इसमें जो मेरा नेवर गिव अप साइन है वो मैंने इसमें पुट किया, और रिजल्ट जो है बिल्कुल 2 साल के बाद ही सही, लेकिन रिजल्ट आए हैं इसके। रिजल्ट आए हैं 2 साल के बाद ही सही। हमजा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, और एमएचएस फैक्ट्री के ऑनर एंड चेयरमैन। और क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं यही कहूँगा, नौजवान जो आजकल जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जो कि इशू है महंगाई का, लेकिन उससे बड़ा जो इशू है वो हमारे मुल्क में हमारे ये चल रहा है कि हम लोग काम नहीं करते, काम करें, काम चलाएं अपना, और जो 8 घंटे काम करता है वो 12 घंटे काम करे, जो 12 घंटे काम करता है वो 15 घंटे काम करे। और अगर आप ये सब एक ही जॉब ना करें, अगर आप 8 घंटे कहीं और एक जगह जॉब करते हैं तो 8 घंटे आप कहीं और जाके जॉब करें। रेस्ट अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें हमें रेस्ट मिनिमम करना है, अपना मिनिमम कर दें रेस्ट करना, और मैक्सिमम काम करें, अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाएं। महंगाई एक बंदे का मसला नहीं है, ये गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये हमारा मसला है। हमने इससे निकलना है, और निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि काम करना पड़ेगा। अब वो वक्त आ गया है जहां आप लोगों को सबको काम करना पड़ेगा, इवन के काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यही मेरा मैसेज है कि आप लोग वर्किंग आवर्स को बढ़ाएं और काम करना शुरू कर दें। बस अपने बैंक अकाउंट्स की तरफ ना देखें, बैंक अकाउंट्स आपके खुद भर जाएंगे जब आप काम करना शुरू कर देंगे, इसलिए मस्ट है काम करना आप लोगों को। दैट्स ग्रेट, वर्क हार्ड। यहाँ पर हमें एक मैसेज मिला है कि काम कीजिएगा, मेहनत ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फल भी उसी तरह से मिलेगा। एमएचएस स्पोर्ट्स के बाद सिंगल शॉप के बाद डबल शॉप, और डबल शॉप के बाद अब एमएचएस फैक्ट्री सियालकोट के अंदर काम कर रही है और अपना ब्रांड खुद ही प्रोड्यूस कर रही है। लिहाजा आपको डिस्काउंट रेट के ऊपर बड़े अच्छा और जबरदस्त किस्म का क्वालिटी का कपड़ा और क्वालिटी की ब्रांड जो है वो एमएचएस से मिल सकती है। सियालकोट में अपनी फैक्ट्री इन्होंने लगा ली है। उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम से बहुत से नौजवानों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत से नौजवान की हिम्मत बंदेगी कुछ नया करने में। दुआ में याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से शुक्रिया भी अदा करूंगा हमजा का। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू अवैस भाई, आपने मदद भी किया, सियालकोट बुलाया भी, हमारे साथ बैठे भी, हमें टाइम भी दिया। थैंक्स अ लॉट वंस मोर टाइम। और देखने वाले तमाम तर जितने भी लोग व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमजा सिद्दीकी जैसे कई हमजा सिद्दीकी हमें पाकिस्तान में चाहिए, तब जाकर पाकिस्तान
तरक्की करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।